अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह मेरी दुआओं से ठीक ठाक फिट फाट होंगे। आज मैं आपके साथ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेजुअली अपनी गलतियों को दुरुस्त करके सीखा है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताया है कि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं हूँ, मुझे स्टिचिंग के काम और घर के काम को बैलेंस करना पड़ता है। इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए मैं किसी भी बड़े टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करके मुकम्मल कर लेती हूँ ताकि दोनों काम अफेक्ट ना हो। अब जैसा कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग में एक दिन में भी मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन मैंने इनको 3 डेज़ में मुकम्मल किया है। और इस तरह किया है कि घर का कोई बाकी काम इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ये नहीं कि मैं खलारा डाल के बैठी हूँ सुबह से शाम तक, ना खाना पका है ना स्टिचिंग के काम को टाइम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डे 1 है मेरी प्लानिंग का। ठीक है, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने कहा नहीं, किसी ना किसी काम को समेटा जाए, तो मैंने क्रिस्पर बॉक्स से स्टार्ट लिया। मैं अपने क्रिस्पर बॉक्स का एक पोर्शन मसाला जात के लिए रखती हूँ। क्रिस्पर में मसाले रखने की बड़ी वजह कराची का वेदर है। कराची के वेदर में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। एक लंबे अरसे तक मसाला जात के नुकसान के बाद मैंने ये सीखा कि कराची के वेदर में इन मसाला जात को फ्रिज में सेव करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और आप यकीन करें कि एक एक साल तक मेरे मसाले पड़े रहते हैं, ना इनको कीड़ा लगता है ना इनमें जाला आता है। अब फ्रिज में रखने के लिए सबसे महफूज जगह मुझे क्रिस्पर बॉक्स लगती है, और क्रिस्पर बॉक्स में रखने के लिए मसाले के लिए ये थैलियाँ इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये आधा पाव मैंने ली हैं। ये थैलियाँ 125 रुपये में 25 आ जाती हैं। तो आप सोचें कि आप 25 टाइप के अलग अलग स्पाइसेस को इनमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सुरख मिर्च रख ली। इसमें अलग अलग किस्म के मसाला जात आपको नज़र आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस नहीं है। तो अभी इस वक्त तो ज़ाहिर बात है मैं डीप क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात करूँगी। तो ये सारे मसाले मैं बड़ी थैलियों से छोटी थैलियों में कन्वर्ट कर लूँगी, क्योंकि ये बड़ी थैलियाँ ज़्यादा जगह घेर रही थी, तो मैंने इनको इन छोटी थैलियों में ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरे तजर्बे के मुताबिक कराची के मौसम में सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, क्योंकि यहाँ माहौल में बहुत ज़्यादा नमी होती है और धूप का कोई ख़ास इंतज़ाम फ्लैट सिस्टम में नहीं होता। तो बहुत से मसाले जैसे आटे को भी पंजाब की निस्बत कीड़ा जल्दी लग जाता है। हम सब लेडीज़ को पता है कि खानों में यही 2-3 मसाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। और जब से मैंने इस तरीके से इसको संभालना शुरू किया है, मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अच्छा, ये अलमरवा वाली वाइट थैली में है पेपर वाइट पेपर या दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, और ये थोड़ी सी जो पैकेट में नज़र आ रही है आपको, ये अजवाइन है। ठीक है, और इसके बाद स्पाइसेस तो जल्दी जल्दी निकल गए। अब बारी है भुने हुए चनों की। इनको भी मैं थैली में डालकर रखती हूँ। ये मैं कोफ्तों के लिए महफूज करती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाउडर शेप में जो मैंने पीसे हुए हैं ना, वो मैंने अलग थैली में डाल के रखे हुए हैं, और इन दोनों चीज़ों को, यानी भुने हुए चनों को और चनों के पाउडर को, मैंने इकट्ठा थैली में डाल के रख दिया। अच्छा, इसके बाद ये पिसा हुआ सूखा धनिया है, और इसके अलावा देखते हैं फिर और क्या है। अच्छा जी, ये हैं वो केचप्स जो अक्सर बाहर से जब खाना ऑर्डर किया जाता है तो आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे जो हैं वो अपने घर ही की केचप इस्तेमाल करते हैं। और ये केचप एक पैकेट में डाल के मैं सेव कर लेती हूँ, और जब बच्चों को कहीं बाहर खाना लेकर जाना होता है तो इन केचप्स के पैकेट्स में से मैं निकाल कर केचप को यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये आ गई मसालों की बारात जो मैंने सारे पैक किए हैं। इसके बाद बारी है क्रिस्पर बॉक्स को धोने की। क्रिस्पर बॉक्स को धोने के लिए मैंने टाइम का बहुत अच्छा इंतखाब किया है। इस वक्त अभी सब लोग आराम कर रहे हैं, नाश्ते का कोई झंझट नहीं है। और इस शीशे को मुझे बहुत एहतियात से धोना था, तो इससे पहले के बेसन में और बहुत सारे बर्तन होते, साफ़ सुथरे किचन और साफ़ सुथरे वॉश बेसन में मैंने एहतियात से इस शीशे को धो लिया। धोने के बाद इसके क्रिस्पर बॉक्स को मैं धो लूँगी, और धोने के बाद मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। हम सब पेंटेप्लस मॉम को पता है कि आजकल महंगाई का ज़माना है, और इस महंगाई के ज़माने में कोई भी नई चीज़ परचेज़ करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। तो जो 4 चीज़ें हमने अपने घर में बना ली हैं, इनको ख़्याल से रखना, इनको मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है।
और मेरा यही ख्याल है कि तमाम फंटेबलस मॉम की फेवरेट हॉबी होम मेकिंग या होम मेंटेनेंस ही होती है, और तमाम होम मेकर्स की तरह अपने घर की चीज़ों को संभालना, सजाना, संवारना ही मेरी हॉबी रहा है हमेशा से। ये मेरी डे 1 की रूटीन थी। डे 1 में मैंने सिर्फ यही किया। इसके बाद आ जाती है डे 2 की बारी। डे 2 में मैंने ये ऊपर वाले पोर्शन को साफ़ किया है। नॉर्मली मेरा फ्रिज इतना मैसी होता नहीं है, मुझे चूँकि वीडियो बनानी थी, और अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज की वीडियो बनाती तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो काफ़ी दिन इंतज़ार किया है मैंने कि इस तरह अच्छी तरह चीज़ें फैल जाएँ तो फिर उसको समेटते हुए दिखाऊँ। अच्छा, ये क्रिस्पर बॉक्स को आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल इसको साफ़ करके लगा दिया था। इसको अभी जस्ट मैं एक कपड़ा फेरूँगी, हाथ फेरूँगी जब पूरा फ्रिज में साफ़ कर लूँगी तो, और ये डन हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी शेल्फ मैंने साफ़ कर ली हैं। अच्छा, इस शीट्स के बारे में बताऊँ, ये शीट इतने काम की है, ये पिछले 2 से 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरा फ्रिज तकरीबन 6-7 साल, मेरे ख्याल में 2017 में मैंने ये फ्रिज लिया था। इसकी शेल्फ के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं है इन शीट्स की वजह से। और ये इतनी मुफीद हैं, यकीन करें कि अगर आपने एक दफ़ा इनको बाय कर लिया, ये ऑलमोस्ट 6-8 महीने निकाल लेती हैं आराम से ना। तो अब मेरी ये शीट्स काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने इनको रिप्लेस करने का सोचा है। फ्रिज को मुकम्मल तौर पर ख़ाली करने के बाद मैंने लेमन मैक्स के 2 ड्रॉप्स, लेमन मैक्स लिक्विड के 2 ड्रॉप्स मैंने किसी बर्तन में ले लिए हैं, और इसको मैं स्पंज की मदद से पूरी फ्रिज पर लगा दूँगी। और ये वाला एरिया ज़रा एहतियात से आपने करना है। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरा पानी से निचोड़ कर स्पंज को इसके ऊपर लगाऊं, स्विच के ऊपर। और ये देख लें आप, सारी साइड से मैं लेमन मैक्स की मदद से बिल्कुल 2 ड्रॉप्स मैंने बहुत सारे पानी में डाले हैं, और उसको डालने के बाद सारी फ्रिज को साफ़ कर लिया है। इसके बाद एक दफ़ा मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। एक बार तो नहीं, 2 से 3 दफ़ा करने में फ्रिज साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, ये कपड़े को साफ़ पानी से धोकर दोबारा मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डाला था तो उसकी झाग बन गई है। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डाल सकते फ्रिज में, इसलिए मैं इस काम को 2 से 3 दफ़ा मैं पूरा करूँगी, जब तक ये झाग ख़त्म ना हो जाए साबुन की, लिक्विड के साथ। माफ़ करिएगा, मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी काम तो करना है ना। काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो को डाले हुए, अब मुझे लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है। चलिए जी, इस पोर्शन की सफाई डन हो गई है। इसके बाद मैं शेल्फ को धो लूँगी। इनको भी मैं लेमन मैक्स लिक्विड के साथ धोऊँगी। एक बाउल में पानी डालकर 2 से 3 ड्रॉप्स आप लेमन मैक्स लिक्विड के डाल दें, और स्कॉच ब्राइट को उसमें डुबोकर इन जालियों को अच्छी तरह शेल्फ को धो लें। इनको धोने के बाद मैं अच्छी तरह खुशक कर लूँगी, और उसके बाद मैं फ्रिज में इसको वापस लगा दूँगी। इन शेल्फ को धोकर सुखा लिया है। सुखाने के बाद मैंने इनको फ्रिज के अंदर दोबारा लगा दिया है। इसके बाद मैं इन पर बिछाने के लिए शीट्स को कट करूँगी, और इन शीट्स को तरीके से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक क्रिस्पर बॉक्स पर मैंने खाली एक सूखा कपड़ा लगाया है, और ये रेडी है, ठीक है। और ये शीट्स जो हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। जहाँ से मैं क्रूज़ी करती हूँ ये वहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन दराज से मुझे ज़्यादा बड़े साइज़ में मिली है ना। अच्छा, एक दफ़ा इसका साइज़ ख़राब कट गया मुझसे, और इसके बाद मैंने दोबारा शेल्फ़ का नाप लेकर इसको सही साइज़ में काटा है। इसको बिछाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोल की शक्ल में होते हैं ना, तो मैं इनके ऊपर इनको बिछाने के साथ साथ कोई बाउल रखती जाऊँगी ताकि ये सीधे हो जाए। और बिछाने का तरीका आप देख लें कि मैं किस तरह इस रोल हुई हुई शीट्स को सीधा करते हुए उनके ऊपर बॉल्स रखती जाऊंगी, या कोई वज़नी चीज़ रखती जाऊंगी, और इनको बिछाती जाऊंगी। इनको बिछाने के बाद जो चीज़ें मुझे इस पे रखनी है मैं वो रख लूँगी। जो लेफ़्ट ओवर
मेरे खाने हैं वो, और ये जो मसाले मैंने सेट किए थे वो सारा मैं रख लूँगी। अच्छा जी, इन मसालों को रखने के बाद देखूँगी मैं क्या रखती हूँ इसमें। फिर ये आ गई हरी मिर्चें, हरी मिर्चें रख ली मैंने, और ये जो केचप का पैकेट मैंने कल रेडी किया था, और रिसेंटली जो सब्ज़ी आई हुई थी उसको मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दिया, और ये कल की बची हुई दाल है इसको रख दिया, और ये स्टील के बाउल्स जो हैं ये खाली हैं, इनको मैंने शीट को सीधा होने के लिए रखा है। ये टमाटर हैं, तोरियां हो गई, हरी मिर्चें हो गई। अच्छा जी, अब आ गई डे 3 की रूटीन। अच्छा, इसकी शेल्फ्स की क्लीनिंग की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया था लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, ये अंडे धोकर मैंने शेल्फ में लगा दिए हैं, इसके बाद ब्लू एंड मार्जिन आ जाएगा, और भी है खोपरे का पाउडर सेकंड शेल्फ पर है, ग्रीन टी, और कुछ चटनी पाउडर्स है मेरे पास, दही बड़े का पाउडर है, और रायता वायता, इनको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि इन मसालों को मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, और ज़ाहिर बात है कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है, तो जब कोई चीज़ आ जाती है तो मुझे उसको महफूज करने के लिए किसी महफूज जगह पर रखना होता है, तो उसके लिए फ्रिज बेहतरीन जगह है। इसके बाद मैंने टोमेटो केचप के पैकेट्स रखती हैं, ये मायनीज़ है, और ये केचप आ गई, ये चिली गार्लिक सॉस है, और ये इमली की चटनी है, और एक हरी चटनी है। अच्छा जी, ये टैंग के डिब्बों में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि जब मैंने शॉर्ट डाला था तो मुझे मेरी कुछ ऑडियंस का ऑब्जेक्शन आई थी कि इतना टैंग आप यूज़ करते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन का जवाब ये है कि इन सब डिब्बों में टैंग नहीं है, टैंग सिर्फ एक डिब्बे में है, बाकी इस्तेमाल शुदा डिब्बे हैं। बाकी डिब्बों में एक में मैंने सूजी रखी हुई है, एक में मेरी डेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।